के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, सुबह सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सुबह की। चीन ने आखिरकार दिखा दिया है कि वो भारत का दुश्मन नंबर 1 है। पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने के वायदे से पलटने वाले चीन ने बातचीत के लिए गए भारतीय सैनिकों पर हमला किया, जिसमें 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना के बयानों ने चीन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं भारत के जवाबी हमले में चीन के 43 सैनिकों के मारे जाने या फिर घायल होने की भी खबर आ रही है। और इस बीच ये भी बता दें कि आईटीबीपी ने भारत चीन सीमा पर सभी पोस्ट को अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, लद्दाख में भी सभी पोस्ट को अलर्ट जारी किया गया है। सभी 180 से ज्यादा बीओपी पर अलर्ट किया गया है। चलेंगे सीधा। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ धारचूला से जुड़ चुके हैं। मंजीत, जानना चाहेंगे अभी फिलहाल हालात क्या है, क्योंकि कल की झड़प के बाद अभी वहां पर तस्वीर क्या दिख रही है? नवजोत, जबरदस्त तनाव है पूर्वी लद्दाख के गलवान नाला इलाके में। दोनों जो 15 तारीख देर रात की जो घटना है उसके बाद से और इस वक्त अगर भारतीय सैनिकों की बात करें, जो पार्थिव शरीर है उनको लेह लाया जाएगा, जहां पर अंतिम सलामी दी जाएगी। लेकिन गलवान नाले के आसपास सेना की मुस्तैदी है और चीनी सेना भी यहाँ पर मुस्तैद है। कल चीनी सेना की तरफ से अपने जो उनके जो सैनिक मारे गए हैं 40 से ज़्यादा, उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई थी। लेकिन अभी हमारी तरफ से अगर बात की जाए तो जो टॉप कमांडर्स हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। और यहाँ पर दिल्ली में थोड़ी देर बाद 10 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक लेने वाले हैं तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस के साथ। लेकिन सेना ने कल देर शाम अपने स्टेटमेंट में भी इस बात को साफ किया था नवजोत कि हमारे जो 20 सैनिक मारे गए हैं और इस वक्त जो सरहद पर हालात हैं उन सब के बीच सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और एक भी इंच जमीन को लेकर सेना पीछे नहीं हटेगी। तो एक तरह का सेना की जो मुस्तैदी है, सेना का जो इस घटना को लेकर एक आक्रोश है, उसको भी देखना होगा। और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, चाहे पूर्वी लद्दाख के गलवान नाला इलाके की बात करें या फिर दिल्ली मुख्यालय की। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना मंजीत की, देखिए जिस तरीके से 6 जून को तो यही तय हुआ था कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जाएगा। हमारी तरफ से तो बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने के लिए कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उधर चीन पूरी तैयारी के साथ बैठा था। अब बड़ी बात यह है कि केंद्र में भी इसको लेकर अब बातचीत हो रही है। हिमांशु हमारे सहयोगी उस पर नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, कल भी मैराथन बैठकें चली है, रात भर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के बीच अलग से भी बैठक हुई है। क्या कुछ निकलता सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल नवजोत, कल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बातचीत हुई और उससे पहले सीसीएस की बैठक हुई। इस सीसीएस की बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके बीच में गहन चिंतन हुआ और जो पूरी सिचुएशन थी उसको लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से भी और रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी ब्रीफ किया गया प्रधानमंत्री को और पूरी सिचुएशन बताई गई। और उसके बाद अगर हम देखें, जो बात मंजीत बता रहे थे कि सेना की तरफ से भी स्टेटमेंट आई और विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जो है वो स्टेटमेंट आई है कि हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे और भारत कूटनीतिक स्तर पर भी इस मामले को उठाएगा और ये बताएगा कि चीन किस तरीके से जो है वो बातचीत के जरिए पहले मामले को सुलझाना चाहता था, लेकिन अब जिस तरीके से उसने हमारे सैनिकों पे हमला किया और हमारे सैनिकों के साथ जो है इंजरी हुई है और उसके बाद अब कूटनीतिक स्तर पर भी भारत इस पूरे मामले को उठाएगा। ये कह सकते हैं कि भारत ने पूरी तरीके की तैयारी कर ली है दोनों स्तरों के ऊपर। ना तो सेना पीछे हटेगी और डिप्लोमेटिक स्तर के ऊपर जो है वो भारत चीन को एक्सपोज करेगा। हालांकि तैयारी मंजीत पहले से भारत की तरफ से भी थी, क्योंकि अगर चीन में देखा जाए जिस तरीके से बॉर्डर पर तैनाती हुई, भारत ने उतनी ही फोर्सेस को वहां तैनात किया। लेकिन अब आईटीबीपी ने भी कह दिया है तमाम जितने भी बॉर्डर्स है जो चीन से लगते हैं वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। नवजोत, मैं इस वक्त धारचूला हूं जो चीन से लगने वाली सरहद है और यहाँ पर भी पिछले 2 दिन से देखें और खासतौर से कल की घटना के बाद सेना की जो आवाजाही है वो बढ़ी है। हालांकि पहले से ही, क्योंकि भारत को चीन की सेना की इस बात की आशंका थी और न सिर्फ पूर्वी लद्दाख बल्कि हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल तक लगने वाली जो सरहद है चीन से, उस पर अतिरिक्त ब्रिगेड लगाई गई थी, सेना की अतिरिक्त डिवीजन की तैनाती की गई थी। तो वो आशंका और सेना और एजेंसियों को इस बात की आशंका भी है कि चीन न सिर्फ
सिर्फ पूर्वी लद्दाख बल्कि दूसरे सेक्टर में भी अपनी सेनाओं को एक्टिव कर सकता है। तो उसकी तैयारी सेनाओं ने पूरी तरह से की है। एक तरह से कह सकते हैं कि युद्ध जैसे जो तैयारी होती है सेना की, उस स्तर की तैयारी इस वक्त की हुई है। और इस वक्त जिस तरह का जबरदस्त तनाव पूर्वी लद्दाख में है, तो सेना की तरफ से ये साफ कर दिया है कि सेना युद्ध जैसे मोर्चे के लिए इस वक्त पूरी तरह से तैयार है। और चीन की किसी भी हरकत को, जिस तरह की हरकत चीन ने 15 तारीख को की, उस तरह की हरकत का दोबारा अगर चीन की तरफ से की जाती है उसका भी जवाब दिया जाएगा। और जो हरकत जब बातचीत के बीच लोकल कमांडर स्तर की बातचीत नवजोत 15 तारीख को चल रही थी, और उसके बाद चीन की तरफ से बातचीत के बीच में वहां पर कुछ मूवमेंट हुई, जिसका जवाब भारतीय सेना ने इस तरह से दिया। हालांकि भारतीय सेना को भी इसमें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बिल्कुल। उत्तराखंड की धारचूला में चीनी बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और हम आपको ये भी बता दें कि वहां पर भी टेंशन लगातार है, क्योंकि भारत अपनी तरफ से तैयारियां पूरी करना चाहता है, न सिर्फ लद्दाख में बल्कि भारत चीन के साथ लगी हुई तमाम सीमाओं के साथ अपनी तरफ से तैयारी पूरी करना चाहता है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वी लद्दाख में इस वक्त भारतीय और चीनी सेना के बीच में जबरदस्त तनाव है। दरअसल 15 जून को चीनी सेना की तरफ से एक उकसाने वाली कार्रवाई के बाद दोनों सेनाओं में जबरदस्त झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि चीन के 40 से 45 सैनिक मारे गए हैं। चीन और भारत सेनाओं के बीच में लगातार बातचीत चल रही थी। उस दौरान जब देर शाम लोकल कमांडर स्तर की बातचीत खत्म होने के बाद पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास चीनी सेना की तरफ से कोई हरकत हुई, जिस हरकत को रोकने के लिए भारतीय सेना के बिहार के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं संतोष बाबू अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचे, और उसके बाद चीनी सेना को उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन चीनी सेना की काफी तैयारी थी, जिस पर शुरुआती हमले में भारतीय सैनिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने भी जबरदस्त मुकाबला चीनी सेना का किया, और हमारे जो सैनिक वहां पर पहुंचे उन्होंने मुंहतोड़ जवाब एक तरह से चीनी सेना को दिया, जिसमें जो चीनी सैनिक थे उनकी संख्या भी 40 से 45 बताई जा रही है। इसके साथ ही गलवान नाले के आसपास के इलाकों में जो नाले हैं वहां पर भी कई चीनी सैनिक उन नालों में गिरे, और उसके बाद कल यानी कि 16 जून को चीन ने अपने हेलीकॉप्टर की मदद से अपने जवानों को ढूंढना शुरू किया। उनके जो शव थे उनको उठाने की कोशिश की, और इससे पहले भी चीन लगातार अपने हेलीकॉप्टर की मदद से अपनी जो गलवान नाले के पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और इसके अलावा हॉट स्प्रिंग के इलाकों में अपने सैनिकों को लगातार सप्लाई देता रहा है। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा, और अब बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन ने आखिरकार दिखा दिया है कि वो भारत का दुश्मन नंबर 1 है। पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने के वायदे से पलटने वाले चीन ने बातचीत के लिए गए भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना के बयानों ने चीन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन में झड़प मई महीने के पहले हफ्ते में भी हुई थी, लेकिन 1.5 महीने बाद जब तनाव कम करने की कोशिश जारी थी, तब ऐसी हिंसक झड़प होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। 6 जून को हुई बातचीत से पहले ही तय हुआ था कि चीन के सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट जाएंगे, लेकिन जब वो पीछे नहीं हटे तो सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 पर सोमवार की रात 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू चीनी सैनिकों से बात करने पहुंचे। बातचीत के दौरान चीनी सैनिक पीछे हटने के मूड में नहीं थे और उन्होंने जानबूझकर मामले को बिगड़ने दिया। ऐसा लग रहा था जैसे चीनी सैनिक उस मौके का इंतजार कर रहे थे कि मामला गर्म हो, क्योंकि उन्होंने बातचीत करने गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल को डंडों, पत्थरों और कंटीले तारों से लिपटे डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस लड़ाई के दौरान चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों से 3 गुना ज्यादा थी। इस वजह से चीन के सैनिकों ने भारत के कमांडिंग ऑफिसर और उनके जवानों पर बुरी तरह हमला किया। ये झड़प करीब 3 घंटे तक चली और इस दौरान कर्नल बी संतोष बाबू बुरी तरह से घायल हो गए। भारतीय सेना के मुताबिक कुल 20 सैनिक शहीद हो गए। सेना ने बयान जारी कर बताया, 15-16 जून की रात यहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। वहां से वो अब पीछे हट गए हैं। 17 भारतीय जवान जो कर्तव्य निभाने के दौरान झड़प की जगह पर गंभीर रूप से घायल हुए थे और ऊंचाई वाले इलाके में 0 से नीचे तापमान को झेल रहे थे, उन्होंने जख्मों की वजह से दम तोड़ दिया। इससे इस कार्रवाई में शहीद होने वालों की संख्या 20 हो गई है। भारतीय सेना देश के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित है। भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें चीन के कई सैनिकों की जान चली गई।
दरबुक से निकलकर दौलत बेग ओल्डी जाने वाली ये सड़क, जिसको DSDBO रोड कहते हैं, 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। ये शोक नदी के किनारे किनारे बनाई गई है और एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी हद तक पैरेलल जाती है। इस सड़क की बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत है क्योंकि जब से ये सड़क बनी, पिछले साल इसका उद्घाटन किया गया, तब से भारतीय सेना के पास ये साधन है कि वो बहुत तेजी से जो अपने हथियार हैं, जो अपने सेनानी हैं, उनको दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा पाएं, जिसको कि सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है। तो ये है दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली DSDBO सड़क, 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और यहाँ से गलवान नदी आती है और यहाँ पे ये आके शोक नदी से मिलती है और वहाँ पर पेट्रोल पॉइंट 14 है जहाँ पर ये विवाद हुआ है, जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है। इस बीच भारतीय सेना के 3 इन्फेंट्री डिवीजन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। चीन के कहने पर दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत शुरू हो गई। इधर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS बिपिन रावत मौजूद थे। विदेश मंत्री S जयशंकर भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने PM मोदी से फोन पर बात की और उन्हें गलवान में हुई घटना पर ब्रीफ किया। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने PM मोदी से मुलाकात की। लद्दाख में हुई झड़प पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि 6 जून को सीनियर कमांडरों के बीच तनाव कम करने पर बातचीत हुई थी और उसके बाद लोकल कमांडरों के बीच लगातार बातचीत जारी थी, लेकिन चीन ने वादे को पूरा नहीं किया। अपने बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हमें उम्मीद थी कि ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन चीनी पक्ष गलवान घाटी में नियंत्रण रेखा का सम्मान करने पर बनी आम सहमति से पलट गया। 15 जून 2020 की देर शाम और रात को एक हिंसक झड़प हुई क्योंकि चीनी पक्ष ने वहां की यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। अगर उच्च स्तर पर हुए समझौते का पालन सावधानी से किया जाता तो दोनों पक्षों को जो जानी नुकसान हुआ उसे रोका जा सकता था। ये कैजुअलिटी जो है दोनों साइड की अवॉइड हो सकती थी अगर चाइनीज साइड यूनिलेटरली उस स्टेटस को बदलने की करने की कोशिश नहीं करती। जो ये स्कर्मिश हुआ उसके कारण जो है चाइना है और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है वो भी चाइना की वजह से है। भारत ने साफ किया कि उसकी गतिविधियां हमेशा नियंत्रण रेखा के भीतर अपने ही हिस्से में होती हैं और चीनी पक्ष से भी ऐसी ही उम्मीद है, लेकिन ऐसी उम्मीदों को लगातार तोड़ता आया चीन इस बार तमाम हदों को पार कर गया है। इस वजह से ही 45 साल में भारत चीन के बीच सबसे हिंसक झड़प हुई है। सोनमर्ग में अशरफ आनी और शुजाउल हक के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो पूर्वी लद्दाख में इस बार चीन ने एक साथ कई इलाकों में नियंत्रण रेखा की मर्यादा को तोड़ा है। मई महीने की शुरुआत में कई इलाकों में चीन के सैनिकों की भारतीय सैनिकों के साथ झड़प हुई थी। चीन को इस बात से आपत्ति थी कि वो अपने इलाके में सड़क और पुल क्यों बना रहा है। पूर्वी लद्दाख की जिस गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई वहां गलवान नदी भी बहती है। 1962 के युद्ध में भी गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। पिछले कई साल से गलवान घाटी में टेंट लगाना चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की रणनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन हर बार चीन के सैनिक विवाद वाली जगह तक आकर पीछे लौट जाते थे। इस बार अप्रैल महीने में वो यही टेंट लगाकर जम गए। यही नहीं, उसने अपने सैनिकों की संख्या को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। जवाब में भारतीय सेना ने भी चीन के मुकाबले उतनी ही संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया। आखिर चीन इस बार यहां आकर क्यों बैठा? दरअसल वो नहीं चाहता था कि भारत उसकी ही तरह अपने हिस्से में सड़क बनाए और LAC तक आसानी से पहुंच जाए। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हम चाइनीज साइड में नहीं गए हैं जो कि उसकी मीडिया कह रही है और वहां का फॉरेन ऑफिस कह रहा है। हम तो अपनी साइड पे सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो चाइना पहले से ही अपने यहां बना चुका है। जब हमारी सरकार ने नहीं बनाया, अब हम कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको चाइना कह रहा है कि आप नहीं बनाइए, जबकि हिंदुस्तान कह रहा है हम क्यों ना बनाए। इससे पहले 5 से 6 मई को चीन के सैनिक लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के पास भारतीय सैनिकों से भिड़ गए थे। ये सब तब शुरू हुआ जब चीनी सैनिकों ने LAC को पार कर लिया था और पैंगोंग झील, गलवान घाटी और डेम चौक के पास आ गए थे। चीन की ओर से यहां पर करीब 5000 सैनिकों को तैनात किया गया था। इसके अलावा सैन्य सामान भी इकट्ठा किया गया था।
तनातनी के बाद शुरू हुई बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि वो अपने इलाके में डटा रहेगा और सड़क निर्माण को भी नहीं रोकेगा। दूसरी तरफ उसने साफ कर दिया कि चीन को पैंगोंग त्सो झील, दौलत बेग ओल्डी और डेम चौक में पीछे हटना होगा। पैंगोंग त्सो में फिंगर 4 तक आकर बैठा चीन वहां से फिंगर 8 पर जाने को तैयार नहीं था। लगातार बातचीत का दौर जारी था, लेकिन चीन समझौतों से पलट गया और इस वजह से गलवान में इतना खून खराबा हुआ। लद्दाख में अशरफ आनी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। चीन की सेना ने भारत को धोखा दिया है और बातचीत करने गई फौजी टुकड़ी पर हमला किया। और इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर कैसे चीन की सेना से बड़ी साजिश के तहत हमारे जवानों पर धोखे से हमला हुआ और क्या थी चीन के खेल की इनसाइड स्टोरी। धोखेबाज चीन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो पीठ पर खंजर घोंपने की अपनी नीयत से कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। उसकी फितरत ही ऐसी है, वो दोस्ती की आड़ में धोखे की चाल चलता है। लद्दाख में उलझता है, अरुणाचल में परेशानी बढ़ाता है। हमारे जांबाज अफसर और जवानों की शहादत के पीछे की कहानी सुनेंगे तो चीन की बदनीयती का खौफनाक चेहरा सामने आ जाएगा। सरहद पर तनाव के बीच ये तय हो गया था कि 15 जून को LAC के पास सरहद पर चीन सेना का जमावड़ा कम होगा। चीन की सेना गलवान क्षेत्र में अपने इलाके में वापस लौटेगी। दोनों पक्षों के बीच पहले से सहमति थी कि 16 जून को भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों की बैठक से पहले चीन की सेना पीछे हटेगी ताकि अच्छे माहौल में आगे की बात हो सके। लेकिन इस सहमति के बावजूद जब चीन की सेना में कोई हरकत नहीं दिखी तो 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सेना का छोटा दल चीनी पक्ष के साथ बातचीत के लिए गया। चर्चा के दौरान चीनी सेना पीछे हटने के मूड में नहीं दिखी, वो जानबूझकर टाल मटोल करते रहे। खबर है कि इसके बाद चीन की सेना ने भारतीय जवानों को घेर लिया और लाठी, पत्थरों और कांटेदार तार से हमला करने लगे। इस भिड़ंत के दौरान एक भारतीय जवान की तुलना में मौके पर चीन के 3 जवान थे, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने अचानक किए गए इस हमले का न सिर्फ डटकर मुकाबला किया बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब 3 घंटे तक दोनों पक्षों में झड़प होती रही। इस हाथापाई में कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू को गंभीर चोटें आईं। झड़प शुरू होने के बाद भारतीय सैनिकों की दूसरी टीम मौके पर पहुंची और फिर सेना ने चीन के इस धोखे पर करारा जवाब दिया। खबर है कि भारतीय सेना के पलटवार में चीनियों को भारी नुकसान पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक सेना की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई में चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए या फिर गंभीर रूप से घायल हैं। चीन ने ये गुस्ताखी नहीं की है बल्कि गुनाह किया है। पहले हमारी जमीन पर कब्जा और अब दबंगई। लेकिन अब चीन को समझ लेना चाहिए कि ईंट का जवाब पत्थर से देगा भारत। उसकी हर चाल का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा, क्योंकि ये 2020 का भारत है। धारचूला से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।